हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हम कंटेंट लेकर आए हैं 15 तारीख को जो यूजीसी का एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित है। और यह कंटेंट है हिंदी सब्जेक्ट, जो कि सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर हिंदी का है और जो हिंदी की यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए कंटेंट है। चलिए शुरू करते हैं। इसके प्रश्न, इस कंटेंट में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो देखते रहिए और बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपनी तैयारी करते रहिए ऐसे ही। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य। दोस्तों, आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ ऑप्शन दे दिए गए और सिर्फ एक आंसर बता दिया गया, उस आंसर से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि एक क्वेश्चन से संबंधित तो उसको आपको पूरी जानकारी मिले। चलिए देखते हैं। इसका आंसर आपका ए है, शंकराचार्य। चलिए देखते हैं शंकराचार्य के बारे में थोड़ा सा। अद्वैत के प्रवर्तक शंकराचार्य थे और जो दूसरे यहाँ पर नाम दिए गए हैं उनके बारे में भी आपको बताया गया है। वल्लभाचार्य थे शुद्धाद्वैतवाद के, जिनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद था। मध्वाचार्य का था द्वैतवाद और रामानुजाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत था विशिष्टाद्वैतवाद। तो ये भी आप याद करिए और यहाँ से प्रश्न 100% ही बनता है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? ये प्रश्न भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 मानी गई, 20 मानी गई, 14 या फिर 16। तो अलवार संत जो थे वह 12 थे। चलिए देखते हैं जानकारी। अलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। अलवार तमिल कवि व संत थे। इनका काल 6वीं यानी कि 6 शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक रहा या इनके बीच रहा। उनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है, जो वेदों के तुल्य माना जाता है। आलवर संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त आलवार कहलाते हैं। तो इसमें 2-3 बातें आपको पता चली हैं। एक तो इनकी संख्या जो कि आंसर में था, दूसरा ये कि इन तमिल कवि व संत थे। जो आलवार थे वे तमिल के कवि थे और वहाँ के संत थे और ये 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहे। और इनके जो संग्रह का नाम है दिव्य प्रबंध है। दूसरा, ये तीसरा पॉइंट हो चुका आपका। अब ये आपका लास्ट पॉइंट है कि विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले आलवार कहलाते थे या कहलाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? बहुत इजी है आपके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। विद्यापति, कबीर, जायसी, जयदेव। तो गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? वैसे तो उसमें बहुत कवि की यहाँ पर रचनाएं संकलित हैं, लेकिन यहाँ इन चारों में से बताना है कि किसकी हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कबीर की वहाँ पर जो है रचनाएं संकलित हैं। चलिए देखते हैं। दिए गए कवियों में निर्गुण काव्य धारा के जो संत कवि कबीरदास जी हैं, उनकी बानियाँ यानी कि रचनाओं का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है या वहाँ पर संकलित है। अगर आपने नहीं पढ़ा गुरु ग्रंथ साहिब तो देखिए, वहाँ कबीर के आपको मिलेंगी बानियाँ। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? सूरदास की, नाभादास की, तुलसीदास की या फिर मीराबाई की? तो कृष्ण गीतावली आपको बताना है। तो अगर आपको पता नहीं है तो बता देते हैं, तुलसीदास इसके रचयिता हैं और यहाँ पर इनकी पूरी जानकारी है। चलिए देखते हैं। कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। एक क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है तुलसीदास जी से। क्या क्वेश्चन बनता है देख लीजिए। तुलसीदास जी से आपका क्वेश्चन बनता है कि इनकी जो रचनाएं हैं ब्रज भाषा में भी लिखी गई हैं और अवधी भाषा में भी लिखी गई हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि ये रचना इनकी ब्रज भाषा में है, ये रचना इनकी कौन सी भाषा में है। तो आप इनकी जितनी भी रचनाएं हैं जो ब्रज भाषा में उनको भी पढ़िए और जो अवधी भाषा में हैं उनको भी पढ़िए। चलिए देखते हैं आगे। यह एक लघु काव्य है। इसमें 61 यानी कि 61 पदों के माध्यम से कृष्ण चरित्र को काव्य का विषय बनाया गया है। वैसे तो जो तुलसीदास जी थे वो राम भक्त थे और ये राम काव्य से थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण जी को लेकर भी लिखा और कृष्ण गीतावली उन्होंने लिखी। इसकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, कभू न जात पराए धाम ही, खेलत ही निज देखो आंगन सदा सहित बलराम ही। ठीक है, ये पंक्ति उन्होंने लिखी हैं। चलिए आगे चलते हैं। सुदामा चरित्र किसकी रचना है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये।
घनानंद, कृष्णदास, रसखान, नरोत्तम दास। तो यहाँ पर बताना है आपको कि सुदामा चरित किसकी रचना है, जिसमें आपने पढ़ा भी होगा पंक्ति कि बिन परात पानी छुओ, इस तरह की उनकी पंक्ति है। तो ये नरोत्तम दास जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। यह ब्रजभाषा में रचित एक खंड काव्य है। ध्रुव चरित, नाम संकीर्तन तथा विचारमाला इनके अन्य ग्रंथ हैं। सुदामा चरित के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, यद्यपि यह छोटा है पर इसकी रचना बहुत सरस और हृदय हारिणी है, यानी कि हृदय को जीतने वाली है और हृदय हारने वाली है, और कवि की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत परिमार्जित है, यानी कि सुधरी हुई है और व्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान अरबी के शब्द और वाक्य इसमें नहीं हैं। उन्होंने शुद्ध जो है अपनी भाषा ली है, ब्रज भाषा, और उसमें फारसी और अरबी के शब्द नहीं हैं। नहीं के बराबर ही समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानंद, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, अग्रदास। तो आपको बताना है कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने गए हैं। तो जल्दी से सोच लीजिए इसका आंसर। अगर आपने सोचा है स्वामी हरिदास तो बिल्कुल सही है। चलिए डिटेल देखते हैं स्वामी हरिदास जी की। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी माने जाते हैं। संप्रदाय निम्बार्क के अंतर्गत आता है। यह जो है यह संप्रदाय निम्बार्क के अंतर्गत आता है। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। हरिदास के 2 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। सिद्धांत के पद, इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है, प्रेम और रूप का। केलीमाल, इसमें 110 पदों में श्री श्यामा कुंज बिहारी के लीलाओं का वर्णन है। तो अच्छे से इसको देख लीजिए, बहुत ही उम्दा आपको अच्छी जानकारी मिली है और यहाँ से भी प्रश्न आपका 100% बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या फिर प्रगतिवादी युग? तो पुनर्जागरण और हिंदी का पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो सोच लीजिए आंसर। अगर आप आंसर सोच रहे हैं भारतेंदु युग तो बिल्कुल सही है। चलिए जानकारी देखते हैं। भारतेंदु युग को हिंदी पुनर्जागरण काल कहा जाता है। हिंदी में आधुनिकतर पुनर्जागरण के प्रवर्तक पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि पुनर्जागरण 2 जातीय संस्कृतियों की टकरार से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। तो ये जो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है इसके बारे में, इसको भी पढ़ लीजिए और ये तो पढ़ लीजिए कि हिंदी पुनर्जागरण, क्योंकि यहाँ से भी में जो क्वेश्चन लाई हूँ वैसे तो 100% बनते हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी कुछ कुछ इनमें प्रश्न ऐसे हैं जो हमेशा आते ही हैं, ठीक है। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, हरिओद या फिर निराला? सभी को पता है कि भारत भारती रचना जो रही है वह मैथिली शरण गुप्त की रही है। चलिए जानकारी देखते हैं इसके बारे में। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसकी रचना सन 1912 में हुई है। यह राष्ट्रभावना प्रधान ग्रंथ है। इसे अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, यानी कि इस पर रोक लगा दी गई थी। इसकी रचना करने पर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती की रचना के लिए जो मूल प्रेरणा मिली थी मुसद्दे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकर द्वारा भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई थी। मुझे लगता है अभी तक सिर्फ आपको इतना पता था कि मुद्दसे हाली से इन्हें प्रेरणा मिली थी, लेकिन इनको ब्रजमोहन दत्तात्रेय की जो भारत दर्पण है वहाँ से भी इनको प्रेरणा मिली थी। इन्हें आधुनिक युग का तुलसी, कौटुंबिक कवि, मातृ तथा राष्ट्रकवि आदि उपाधियाँ प्राप्त हैं। और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मुझे लगता है मैथिली शरण गुप्त के बारे में अभी तक पता तो था आपको, लेकिन इतनी संपूर्ण जानकारी नहीं पता थी। तो इसको अच्छे से देखिए और यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा, ठीक है। मैंने बार बार कह रही हूँ कि क्वेश्चन सारे ही इम्पोर्टेंट है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? रश्मि, निहार, यामा या फिर नीरजा पर? तो ये तो प्रश्न आपको पता ही होगा कि उनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है सी आंसर यानी कि यामा के लिए मिला है। और इसकी पूरी जानकारी आपको बताते हैं। महादेवी वर्मा को यामा की रचना के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। यामा ने महादेवी की प्रारंभिक कृतियाँ निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्या गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है।
महादेवी वर्मा प्रमुख छायावाद कवित्री हैं। पता ही है आप सबको। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। ये आधुनिक मीरा के नाम से भी जानी जाती हैं। तो दो उपाधि आपको पता चल गई यहाँ पर, आधुनिक मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कही जाती हैं। और साथ में इनकी रचनाओं के बारे में, कहाँ इनका संकलन है और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो 3-4 जानकारी आपको उनके बारे में मिल गई। और यहाँ से भी प्रश्न 100% बनता है। चलिए आगे देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन। असाध्य वीणा किसकी रचना है? अज्ञेय मुक्तिबोध, नागार्जुन, निराला। तो बहुत इजी है प्रश्न ये भी, लेकिन इसके साथ हम जो आपको जानकारी देंगे वो शायद आपके लिए इजी ना हो। चलिए देखते हैं। असाध्य वीणा अज्ञेय की रचना है। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव अहं का विसर्जन, यानी कि जो आपका अंदर अहंकार होता है उसका विसर्जन है, उसको छोड़ना है। असाध्य वीणा आंगन के पार द्वार काव्य में संकलित है। याद रखिए, इसको पूछा जा सकता है प्रश्न। इस पर जैन बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है। इस रचना में सटोरी की उपलब्धि का चित्रण किया गया है। सटोरी समाधि के आगे की अवस्था है। अब देखें, यहाँ तक तो आपको पता था पूरी जानकारी, लेकिन ये जो 2 लाइनें मैंने आपको बताई शायद इनका नहीं पता था। तो देख लीजिए, जैन बौद्ध दर्शन का इस पर गहरा प्रभाव है असाध्य वीणा पर। और इस रचना में सटोरी की उपलब्धि का चित्रण किया गया है। और सटोरी क्या है? सटोरी समाधि के आगे की अवस्था होती है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न बन गए हैं। तो यहाँ आपका ये वाला प्रश्न है, ये आपके लिए छोड़कर जाते हैं। और शाम तक आपको और प्रश्न मिलेंगे। तब तक क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में कमेंट भी ज़रूर करना है। और इस प्रश्न का आंसर सोच के रखना है। नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्न का आंसर के साथ साथ इस प्रश्न से संबंधित पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। और तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाल बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। और आपको हिंदी विनर के साथ बने रहना है और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखना है।